रक्षा दल का जो जबरदस्त यात्रा निकल रही है, इनका जो टारगेट था कि 21,000 के साथ यहाँ पे हिंदू रक्षा दल का यात्रा निकाला जाएगा स्थित लोनी गाजियाबाद में। उसी में हमें मिले हैं विपिन जी, जो प्रयागराज में रहते हैं और प्रयागराज से ये लव जिहाद पे वीडियो बनाते हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो विपिन जी हैं वो लव जिहाद पे वीडियो बना रहे हैं। हम सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है, आप यहाँ पे हिंदू रक्षा दल की यात्रा में आए हुए हैं। प्रयागराज से इतनी दूर का सफ़र बहुत मुश्किल होता है कि हिंदू रक्षा दल में आना। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप 2 साल से लव जिहाद पे वीडियो बना रहे हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, वहीं कहीं स्ट्राइक भी आ जाता है। तो ये जो वीडियो बना रहे हैं आप, इसमें क्या क्या आपको फेस करना पड़ा? देखिए दीदी, जब हमने ये वीडियो बनाना शुरू किया ना लव जिहाद के खिलाफ, अब अगर आप पढ़ेंगे तो क्या है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां बचेंगी तभी तो पढ़ेंगी। पहले अपनी बेटी को लव जिहाद ट्रैप से बचाओ। आपको हम सबको पता है कि पूरे हिंदुस्तान में हिंदुओं के खिलाफ लव जिहाद छिड़ा हुआ है। कभी 32 टुकड़ों में मिल रही है, कभी 36 टुकड़ों में मिल रही है। आप हर दिन देख रहे हैं कि हमारी बेटियों के साथ कैसा कैसा कृत्य हो रहा है। तो हमको अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा, चाहे वो वीडियो के माध्यम से उठाना पड़ेगा, चाहे ऐसी रैलियों में उठाना पड़ेगा। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि हमारी बहन बेटी आए दिन किसी न किसी जिहादी के चक्कर में फंसती हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उनके साथ एक दबाव डाला जाता है कि हमारे दीन और मजहब में आ जाओ। अगर वो नहीं आती तो कभी 36 तो कभी 32 टुकड़ों में मिलती है। और जब हमने वीडियो बनाना शुरू किया तो हिंदू समाज को आंखें खुलने शुरू हो गई कि हिंदू समाज को दिख रहा है कि वही सब तो हमारे साथ हो रहा है, तो हमारे साथ तो वही सब कुछ चल रहा है। तो जब हमने वीडियो बनाना शुरू किया तो देखिए हिंदू समाज का हमको सपोर्ट मिला। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो जिहादी माइंडसेट के है ना, उनका सिंपल सा ये है कि हमको रोज थ्रेट करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं कि तुम वीडियो बनाना बंद कर दो, अगर तुम वीडियो बनाओगे तो हम तुम्हारा ये कर देंगे, तुमको उठवा लेंगे। इस तरीके से सुबह से शाम तक आते रहते हैं। लेकिन एक बात बताइए, हिंदू किस विषय में बात करता है? अपनी गाय माता की रक्षा के लिए बात करता है, अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए बात करता है। हिंदू समाज अभी तक और भी चीज़ों पे तो बात नहीं किया ना, वो अपनी सुरक्षा के लिए बात करता है, अपनी गाय माता की सुरक्षा के लिए बात करता है, अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए बात करता है। जिस समाज में बहन बेटियां ही सुरक्षित नहीं रहेंगी वो समाज बिल्कुल नपुंसक है। अगर हमको कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का दर्द नहीं होता तो सोचिए हम कितने बड़े नपुंसक हैं। क्या मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से हिंदुओं को काटा जाता है उस पर हमको दर्द नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में लव जिहाद के खिलाफ हमारी बहन बेटियों के साथ रोज़ कृत्य हो रहा है, हमको लगता है कि हमारे जैसे युवा अगर सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाएंगे तो हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी। तो मैं इतना ही युवाओं से बोलना चाहूँगा कि आज अगर आप नहीं आवाज़ उठाओगी तो आपकी बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। देखिए, हमेशा हिंदू बहन बेटियों को गलत क्यों बोलते हैं? अगर आपको नहीं पता है, कोई माथे पे तिलक लगा के आएगा, हाथ में कलावा पहन के आएगा, जिसका नाम अब्दुल होगा, वो नाम अपना मोनू रख के आएगा, तो उसमें हमारी बहन बेटियों की क्या गलती है? आज तक आपने देखा है कि कोई हिंदू लड़का किसी मुसलमान लड़के के नाम से रखा है? नहीं रखा। हमने नहीं देखा। लेकिन हम कम से कम करोड़ों ऐसे मुसलमानों को जानते हैं जो हिंदू नाम से दुकान खोलते हैं, हिंदू नाम से। और हम अच्छा, उनको अगर हलाल फूड खाने का वो है तो हमको भी सुरक्षित चीज़ें खाने का हक है। आए दिन हम लोग वीडियो देखते हैं, कहीं थूक रहे हैं रोटी में, तो कहीं सब्जी में, तो कहीं मुँह के पेशाब मिला के हमको खिला रहे हैं। तो अगर अभी भी हिंदू नहीं जागेगा ना, तो जिस तरीके से पाकिस्तान में ख़त्म हो गया, बांग्लादेश में ख़त्म हो गया, कश्मीर में ख़त्म हो गया, उसी तरीके से आज हिंदुस्तान में भी हिंदू ख़त्म हो जाएगा। और इस चीज़ की अगर वेदना हमारे हिंदू समाज को नहीं होती ना, तो मैं बोलता हूँ नपुंसकता की कौम हो। हम 2 साल से वो लड़ाई लड़ रहे हैं सुबह से शाम तक, और हर रोज़ एक ही चीज़ मिलती है कि आपकी गर्दन काट दी जाएगी। अगर हमारी गर्दन भी काट दी जाती है और हमारे समाज की काम आएगा ना, तो हम कटवा लेंगे। हिंदुत्व की बेटियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं और यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। आपको किसी प्रकार से इन मूल्यों से डर नहीं लगता? ये बहुत बड़ा मैसेज है। ये जो मोनालिसा को लेके गए हैं ना, आप समझिए मोनालिसा कुछ भी नहीं बोल पाती। अभी क्या बुलवाया गया कि जब कृष्ण जी राधा से प्यार किए तो राधा ने पूछा क्या कि तुम मुसलमान हो कि नहीं। लेकिन दीदी, हम सबको पता है इस्लाम को 100 साल हुआ है, और हमारे सनातन को कितना हुआ? 10,000 साल, 1 लाख साल, कितना है कोई बता
बढ़ा नहीं सकता, हमारा सनातन इतना वो है। और रही बात दीदी, सनातन इतना विशाल है ना, सबको जीने का अधिकार देता है, चाहे वो चींटी हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे पर्वत हो, हर जानवर को जीने का अधिकार देता है। लेकिन क्या दूसरा मजहब दूसरों को जीने का अधिकार देता है? क्या जानवरों को जीने का अधिकार देता है? तो हमारा इतना ही कहना है इस रैली के उसमें कि आज अगर आप देखते हो कहीं न कहीं आपकी बहन बेटियों को टारगेट किया जा रहा है, आप अगर नपुंसक बन के बैठे हुए हैं तो ये मान के चलिए जब आग लगती है ना तो लोगों को लगता है मेरे घर तक नहीं पहुंची, लेकिन कब पहुंच जाती है पता नहीं चलती। हमारा बस इतना सा कहना है, अगर हमारा युवा जाग जाएगा ना, हमारा युवा जो यहाँ पे आए हुए हैं, जब इनको ये पता चलेगा कि अब्दुल किसी कॉलेज के सामने हमारी बहन बेटियों को टारगेट कर रहा है और वहीं पे ये लोग आवाज़ उठाएंगे कि ये तू क्या कर रहा है, बस इतनी सी जगाने की बात। एक बात बताइए, वो समाज तो इतना जागा हुआ है कि उसके यहाँ पे अगर गलती से कुछ हो जाए तो सब खड़े हो जाते हैं, लेकिन अगर हमारे समाज में कहीं कुछ होता है तो क्या हम लोग जागे हुए हैं? क्या हम देखिए, हम इस समाज के लोग हैं, लेकिन अगर हम इस टॉपिक पे भी बात कर रहे हैं ना तो काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है सीरियस ही नहीं है। लेकिन मैं वही बोलता हूँ कि उन बहन बेटियों का दर्द समझो जो रोज़ मर रही है, जो रोज़ कट रही है लव जिहाद के चक्कर में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए। किस तरह से आप संदेश देना चाहेंगे प्रो हिंदुस्तान टीवी के माध्यम से? पूरे हिंदुस्तान को यही बोलूँगा